2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ईटीवी भारत की टीम पहुंची है कैंट विधानसभा क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में। जानते हैं यहाँ के रहने वाले लोगों से कि उनका क्या मूड है 2022 के चुनाव को लेके। आपसे जानना चाहेंगे, पिछला कार्यकाल इस टाइम जो बीजेपी का चल रहा है उसको लेके आपका क्या कहना है? विकास का नाम पे सरकार आई थी और मेरा खुद का मानना है कि कोई नाम विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। व्यापार ठप हो गए हैं। आप ये समझिए, रोडों के वो हाल है। अगर आप 2 दिन पहले बरसात में आते तो दुकानों के आधा तक 1-1 फुट पानी भरा हुआ था। नाम की सरकार है, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ चुका है सरकार में। मेरा अपना मत यही है। इनका कहना है कि विकास पे सरकार आई थी, आप क्या कहें? भैया मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सुभाष नगर में पानी नहीं भरता है और यहाँ के विधायक और सांसद ऐसे हैं कभी देखने नहीं आते हैं सुभाष नगर, और सुभाष नगर से ही जीतते हैं यहाँ से। और आगे का मत तो हमारा ये है, वोटिंग न देने का, बहिष्कार करने का फैसला हम लोगों का था कि हम यहाँ से बहिष्कार ही करेंगे वोटिंग का। अगर हम बीजेपी के पिछले इस कार्यकाल की बात करें तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई साहब 1 साल पहले ही सड़क पड़ी थी, अब आप खुद देख सकते हो, उधर सड़क की तरफ दिखा कर देख लीजिए आप, सड़क की कितनी अच्छी हालत है इसकी। आगे क्या मूड है आपका 2022 में? बहिष्कार करने का, क्योंकि सुभाष नगर में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, किसको डलाएंगे? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। ऑप्शन नहीं है आपके पास। इनका कहना है ऑप्शन नहीं है, आपका क्या कहना है? ऑप्शन क्यों नहीं है? बीजेपी ने अभी तक इतना कोई गलत भी नहीं किया। और अगर बात रहती है पानी की, तो मैं कहना चाहूँगा कि पानी के लिए तो उन्होंने काफ़ी साधन किए हैं। ऐसा नहीं है, जो हमारी पुलिया पहले काफ़ी छोटी थी बट उसमें से रिक्शा भी नहीं निकल पाता था, आज की डेट में वहाँ से गाड़ी भी निकलती है। अब एकदम तो कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे सरकार कर रही, मुझे लगता है सबसे बेटर काम कर रही। स्मार्ट सिटी बनाया है तो थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ भी अच्छी शुरुआत करो तो दिक्कतें होती हैं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार का बहिष्कार करना चाहिए। इनका कहना है कि काम कर रही है बीजेपी सरकार। आप इस कार्यकाल को, बीजेपी के काम को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के कार्यकाल के लिए तो हम अपने क्षेत्र की बात करें या फॉरएवर बात करें, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं तो फिलहाल पब्लिकली विकास नहीं हुआ। जेन्युइनली मैं सरकार का नहीं कहना चाहूँगा, मगर जो भी कैंडिडेट इस क्षेत्र से जीत के गया है आज तक उसने कोई विकास का नाम नहीं लिया, चाहे कोई हो। आज पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ जो पुलिया का और डे बाई डे पानी भरता ही जा रहा है और लोग घरों में पहुँचने लग गया पाना, तो दिक्कत तो है फिलहाल। अब उसमें सरकार कहाँ रोल है, उनके प्रतिनिधित्व को देखना चाहिए, जो यहाँ से जीत के गए हैं आना चाहिए उनको, और उन यहाँ की जन समस्याएं जिसकी वजह से वो जीत के जाते हैं उनको निभाना चाहिए। कि आने वाले ये नहीं कि उस टाइम पे ही आए कि जब हम दोबारा इलेक्शन का है तब वही फिर से वही समस्याएं वही हमले। तो जेन्युइनली ये है कि वो उतना विकास या कुछ नहीं करा, क्योंकि प्रतिनिधित्व नहीं आते यहाँ पर, और लोगों की जो समस्याएं उस पीरियड में आए जिस पीरियड के लिए हम कहते हैं कि बारिश में आए, तो बारिश में आके देखें हम लोग कितने उससे जाते हैं, कितनी डिफ़िकल्टी, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं दोनों साइड से, चाहे पुलिया से आएँ चाहे इधर बदायूं रोड से आएँ। तो जेन्युइनली बात है, कोई गलत नहीं, आप उस समय भी आएँ, जब आज इंटरव्यू लेने नहीं, उस समय भी आएँ आप जब ये समस्या होती है, और आप एक्चुअल लोकेशन देखें कि क्या प्रॉब्लम से हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में आपके जो कैंट विधानसभा के विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी, उनको आपने कितनी बार यहाँ देखा है? जी मैंने बिल्कुल नहीं देखा, और यहाँ पे आप सड़क पे खड़े होके एक एक बंदे से पूछ लें, शायद किसी ने नहीं देखा हो यहाँ पे आना। हमारा मूड तो ये है कि अब सरकार को दूसरी चेंज करके देखा जाए, उस नया कोई सरकार बनाई जाए जिसका प्रतिनिधित्व बढ़िया हो। मेरी राय ये है कि ज़रूरी नहीं एक ही पे झर्रे पे चलते रहें, आगे दूसरों को भी देखना चाहिए, हमें मौका देना चाहिए, क्या पता कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है। मौका तो रहने वाले हैं यहाँ के। आपको क्या लगता है कि पिछले पौने 5 सालों में बीजेपी के जो आपके विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इस क्षेत्र को लेके क्या कहना है आपका? क्या विकास किया है और आगे क्या आप 22 में? नहीं, विकास काफ़ी हुआ है। तो हमारे ये रेलवे पुलिया के ऊपर जो ओवर ब्रिज बने हैं, ये सांसद संतोष गंगवार जी की देन है और राजेश अग्रवाल जी की देन है। जो ओवर ब्रिज बनने से पानी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। जब तक ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तब तक नीचे नाले का काम नहीं शुरू हो पाएगा। जब ओवर ब्रिज बन जाएगा तो नाले का काम सुचारू रूप से तैयार हो जाएगा और पानी का निकास आराम से निकल जाएगा। ये मेरा मानना है। इसलिए जो ये पौने 5 साल का कार्यकाल है बीजेपी का, पौने 5 साल का कार्यकाल बीजेपी का नंबर 1 पर रहा है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी दोनों डबल इंजन की सरकार है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। और आने वाले 2022 के चुनाव में भी बीजेपी की विजय हुई है।
ऐसा क्या लगता है, आप एक दो काम बताइए जो बीजेपी ने बहुत अच्छे आम जनता के लिए? बीजेपी सबसे बड़े गरीबों को साथ में लेके चले, उज्ज्वला गैस की समस्या, आवास योजना वगैरह बीजेपी की बहुत अच्छी देन है। इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आपने अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया अपने चैनल से। ये आप 5 साल की कार्यकाल के बारे में जानना चाहते हैं या आप 14 से लेके अब तक का कार्यकाल जानना चाहते हैं? आप बताइए पहले मुझे। हम बात कर रहे हैं बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र की और यूपी सरकार की। बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे प्रतिनिधि के रूप में, राजेश अग्रवाल के रूप में प्रतिनिधि मिले जिन्होंने 1 पैसे का काम कहीं भी नहीं कराया, और सरकार वही काम और वही उद्घाटन कर रही है जो अखिलेश जी ने कराए थे। पिछली सरकार ने जो कार्य कराए थे उन्हीं का उद्घाटन किया जा रहा है और उन्हीं का फीता काटा जा रहा है। माननीय विधायक जी के कार्यकाल में एक सड़क उनकी विधायक निधि से ये बनी थी, ये सड़क आगे बनती गई, पीछे उखड़ती गई। क्या गुणवत्ता देखने आए कभी इसकी? आज तक 2 पैसे का काम नहीं करा। सांसद निधि से 1 रोड नहीं बनी, सांसद निधि से 1 रोड नहीं बनी, विधायक निधि से 1 रोड नहीं बनी, और जो बनी वो जर्जर हालत में आपके सामने 1 साल के अंतर्गत, जबकि 6 साल तक रोड नहीं हिलती हैं। क्या लगता है 2022 में जनता का मूड क्या होगा? जनता का मूड, जनता परिवर्तन चाहती है हर साल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता हर साल में बदल दे। परिवर्तन करेंगे नहीं तो उनको ठोकर लगेगी नहीं, उनको अकल आएगी नहीं। हम बदलाव चाहते हैं, समझे? इन्होंने करा क्या? बीजेपी की सिर्फ एक उपलब्धि है, वो उपलब्धि जाती है कि राम मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया, और राम मंदिर निर्माण कराने से जनता का तो पेट नहीं भरा। हमारी आस्था, हम भी राम के भक्त हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, जाने कितने मंदिर, हम सब मंदिरों में जाते हैं, हमारी आस्था है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकताएं जनता की हैं उनके प्रति भी उनको सचेत रहना चाहिए। जैसे हम सुभाष नगर क्षेत्र में रहते हैं, तो सुभाष नगर क्षेत्र में 5 सालों में कोई भी जनप्रतिनिधि एक बार भी सुभाष नगर में नहीं आया। यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, पुलिया की स्थिति वही है, हमारे तिलक कॉलोनी जो नाला है वो जल भराव की समस्या वही बनी हुई है, नालियों की सफाई प्रॉपर नहीं होती है। अब जनता का बदलाव तो भाई होगा तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं ये बीजेपी के, ये तो पुराने इतने सालों से जीते आ रहे हैं लेकिन कार्य कुछ नहीं कराते, केवल हिंदूवाद के नाम पे वोट लेते हैं। इनका कहना है कि ये हिंदूवाद के नाम पे सिर्फ वोट लेते हैं। हमारे साथ एक और हैं, सज्जन, जानना चाहेंगे कि बीजेपी के जो कार्यकाल 2017 से लेके अब तक का है, किस नज़रिए से देखते हैं 2022 में क्या मूड होगा आपका? देखिए, बीजेपी ने 2017 से विकास के खाली ढिंढोरे पीटे हैं, विकास नहीं है। आपने देखे होंगे कि योगी जी का मतलब चल रहा है, टीवी पे रोज ऐड आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है कि हमने इतना काम कर दिया, उतना काम कर दिया। अगर ग्राउंड लेवल पे आके देखें तो काम नहीं है। आम जनता आज भी परेशान है, घरों में आम जनता के पानी घुस रहा है, विधायकों के या सांसद जी के नहीं घुस रहा है। तो यहाँ पे आके देखें, अब सुभाष नगर में विधायक जी या सांसद जी खाली चुनावी दौर में आते हैं, अपने चुनावी समय में आते हैं। वैसे कभी उन्होंने आके यहाँ नहीं देखा कि यहाँ की जनता कितनी परेशान है। क्या लगता है 2022 में जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहती है जनता, बिल्कुल बदलाव चाहती है, क्योंकि जब तक जनता को विकास नहीं दिखेगा, जब तक जनता अपना भरोसा किसी पर्टिकुलर सरकार पे नहीं दिखाएगी। अब बीजेपी पे भरोसा दिखा सकती थी अगर बीजेपी अपने करे वायदों पे खरी उतरती तो। ये हैं यहाँ सुभाष नगर के रहने वाले स्थानीय लोग। इनका कहना है कि पिछले 5 साल में चुनाव के वक्त तो नेता दिखाई देते हैं पर उसके बाद नज़र नहीं आते और विकास के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं। नीरज आनंद, ईटी भारत, बरेली।